प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। हाँ, लगन सुखदेव भगवान कहते हैं भगवान से जिसकी लगन लग जाए और भगवान उसके घर चले जाते हैं। क्या लगे जी? जवाब दो। जिसकी लगन लगे और परमात्मा उसके घर चले जाते हैं। और बड़ा सुंदर भाव सुनाया। लगन लगी है एक बहू रानी की। किसकी लगन लगी जी? बोलो जय श्री कृष्णा। नई नई बहू आई घर में और उसकी बहू अब नवी नवी बहू तो कैसे कथा में भेजे? बोलो जय श्री श्याम। अच्छा, भागवत में कौन जाती बताओ? हाँ जी, अब कोई नई नई बहू आवे तो बहू को तो कौन भेजे? कौन जावे? माँ जी, सासू माता जावे कथा में। और जावे तो बहू रानी को भी तलब लगे कथा में जाने की। सासू बतावे आज बड़ा आनंद आया, आज गुरुजी ने ऐसे भजन बोले, ये कथा सुनाई। और बड़ा सुंदर बहू रानी को भी उसके मन में लगन लगी। क्या लगन लगी जी? कि मैं भी भागवत कथा में जाऊं, मैं भी कथा में जाऊं। अपनी सासू माँ से पूछने लगी, सासू माँ अरे मैं भी तुम्हारे साथ, मैं भी कथा में चलूंगी। सासू माँ कह रही बैठ जा, टिक जा, राधे राधे। अभी अभी हाँ नई नई नहीं जाया करती। आनंद है, बोलो जय श्री श्याम। अब देखिए लगन लगी भगवान से, और जब लगन लगी भगवान श्री कृष्ण को पता लगा भाई बहू रानी के मन में क्या है। बहू रानी के मन में भगवान से मिलने की बड़ी कन्हैया से मिलने की लगन। और भगवान का एक स्वभाव है माँ जी। क्या स्वभाव है जी? जिसको लगन लग जाए ना, परमात्मा उसके घर बिना बुलाए चले जाते हैं। और सासू माँ ने कह रखा था, कह दिया सुनो बहू रानी बात सुन, अरे तेरी लगन कुछ ज्यादा है कन्हैया से, और कन्हैया बिना बुलाए आ जाए। और वो कन्हैया कथा में मैंने सुना गुरुजी ने बताया कन्हैया छलिया भी है। कैसा है जी? थोड़ा ऊंचा बोला करो, कैसा है? छलिया। अभी राधा जी ने भजन सुनाया ना, दिल मेरा ले गया सावरिया ओढ़ के काली कामरिया। और सासू माँ बहू रानी सासू माँ कह रही वो कन्हैया छलिया भी है। छलिया कैसा? और जिससे एक बार कन्हैया के नैन मिल जाए। क्या मिल जाए जी? भाव ना, नैन लड़े मेरे गिरधारी से दीवानी हो गई। और कन्हैया बात सुनो, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। तीर छुप छुप के चलाने से भला क्या होगा? वो कह रही है बहू रानी, सुना दे प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। मेरी नजरों से नजरें मिलाओ। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। अरे बांके बिहारी को घर बुला रही है। कौन कौन बुलाएगा? थोड़ा हाथ खड़े करो। बांके बिहारी घर आओ, और तो कोई मेरे घर आओगे तब कोई बात बनेगी। और ताली भी आकर के बोलेंगे बोलो जय श्री श्याम। बांके बिहारी घर आओ तो कोई बात बने। ये तो थोड़ा टेढ़ा सा भजन है। जय जय श्री राधे। ताली भी जाकर के बोलेंगे बांके बिहारी घर आओ तो कोई बात बने। राधा रानी जी पीछे पीछे बोले बांके बिहारी घर आओ तो कोई बात बने। क्या बात? राधे राधे। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। दोनों हाथों की ताली। जय जय श्री राधे। राधे राधे।
तो कोई बात बने। जो भी गुजरेगी सदा हमसे गुजरेगी, जो भी गुजरेगी सदा से गुजरेगी। क्या चाहिए जो भी गुजरेगी प्रभु हमसे गुजरेगी। मेरी नजर मुझे कोई बात धीरे चलाने छुप छुप के चलाने से बातों में लगाने से भी मिटाओ मेरे भी मिटाओ। कोई बात हरे कोई बात हरे हरे घरे तो कोई बात बने। हरि बोल के बिहारी घर आओ तो कोई बात बने। कौन बुला रही है जी भगवान को? बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कन्हैया को कौन बुला रही है? हाँ जी, राधे राधे बोला। वो बहू रानी की लगन लगी है, कह रही है बांके बिहारी घर आओ तो कोई बात बने। अरे जैसे ही भगवान को बुलाने लगी, भगवान तो सबके मन का भाव जानते हैं और तुरंत परमात्मा उस बहू के घर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए जी? अरे सासू माँ इशारा कर रही है कह लगी सुनो बहू रानी, आ गया नंद का छोरा, आ गया नंद का छोरा, इसकी तरफ कतई ना लखाइए, कतई ना लखाइए। गुरुजी कहते हैं जो जिन्होंने भगवान की कन्हैया की नजरें जिनसे मिल जाती हैं, कन्हैया हाँ उनके साथ ही चले जावे। और ये कन्हैया बड़ा छलिया है, ये दिल लूट करके ले जाता है, इसकी तरफ कतई ना लखाइए। अब बहू को लगे सासू से बड़ा क्या लगे जी? बड़ा डर लगे। अब देखिए सासू माँ तो कह रही आगा चलिए, इसकी तरफ देखने की जरूरत हाँ राधे राधे नहीं है ना माँ जी, सबकी बात है पुरानी होती फिर तो बात अलग है। राधे राधे। अब बहू रानी सासू माँ कह रही आ गया नंद का छोरा, इसकी तरफ कतई ना लखाइए, कतई ना लखाइए। अब बहू की नजरें किसकी तरफ है जी बताओ? बहू की नजरें सास की तरफ और सास की नजरें बहू की तरफ, कन्हैया की तरफ, बहू की तरफ। और बहू रानी कह रही सासू माँ मैं क्या करूं? अरे तुम्हारी वो छलिया ऐसा है, मैं तुम्हारी आंखों में देख रही, तुम्हारी आंखों में भी कन्हैया नजर आवे। क्या नजर आवे जी? ये तो भगवान की लीला। भगवान तो जब दर्शन देने पे आवे तो आंखों से भी क्या दे दें? दर्शन दे दें। बोलो जय श्री श्याम। ऐसा भाव कह रही है मैं देखूं जित और सामने मेरे सावरिया। श्याम ने मुझको जोगन बनाया। क्या बनाया है जी? श्याम ने मुझको जोगन बनाया और जहर का प्याला मुझको पिलाया। और मैं देखूं जित और सखीरी सामने मेरे सावरिया। बोलो जय श्री श्याम। आपको बड़ा सुंदर आज भाव सुनाएंगे। भगवान के धाम पर सभी को जगह नहीं मिलती, किसी किसी को परमात्मा के धाम पर जगह मिलती है, सबको जगह नहीं मिलती। और ऐसा नारद जी कहते हैं, नारद जी एक बार विष्णु भगवान के घर
विष्णु भगवान के घर गए और भगवान से कहने लगे सुनो प्रभु, अरे आपके यहाँ तो कुछ ही लोगों को जगह मिलती है, सबको आपके यहाँ पर जगह मिलती। भगवान कह रहे नारद जी क्या बताऊं, अब ये कोई मेरा भजन ही नहीं करता, इतने चंद 100 लोगों में से 5, 7, 10 लोग मेरा भजन करते हैं, और जब मेरा भजन ही नहीं करते, मानुष का तन मिला भगवान का भजन करने के लिए, और ये लोग मानुष का तन प्राप्त करके भी मेरा भजन नहीं करते। नारद जी कह रहे अच्छा ऐसे प्रभु, नारद जी कह रहे सुनो प्रभु, मैं देख कर के आऊंगा धरती पर। भगवान ने नारद जी को धरती पर भेज दिया। कहाँ भेज दिया माँ जी? धरती पर। अब धरती वालों का तो काम यही है, कोई खेता में मंडा पड़ा, कोई करियाने की दुकान पे मंडा पड़ा, भगवान का नाम लेने का समय नहीं है। दिन में सारा दिन झूठ बोलते हैं, लेकिन उन पापों का प्रायश्चित करते नहीं है। ये भाव। और नारद जी एक किसान के खेत में चले गए। कहाँ चले गए जी? ये भाव सुनो। किसान क्या जोत रहे? किसान खेतों में हल चला रहा है। क्या चला रहा है जी? थोड़ी बोलिया करो तुम, क्या चला रहा है? खेतों में हल। और जिस समय किसान खेतों में हल चला रहा, और तभी नारद जी पूछ के क्या लगे सुनो किसान, अरे तुम्हारे लिए ना भगवान का बुलावा आया। क्या आया जी? सारी बोलो। हाँ बुलावा आया तुम्हारे लिए। हमारे साथ भी यही बात है। जय जय श्री राधे। अब मैं किसी को कह दूं ना भगवान का बुलावा आया, ओ बाबा रहने दे, अभी तो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, याने हैं बच्चे, याने हैं। और वही बात किसने कही जी? वही बात किसान ने कह दिया सुनो नारद जी कह रहे बुलावा आया भगवान का, चल भगवान के द्वारे पर। एक बार तो बड़ा परेशान हुआ, भगवान के द्वारे पर जाऊंगा, लेकिन ये नहीं पता था शरीर यहीं छोड़ना पड़ेगा, ये रिश्ते नाते यहीं छूट जाएंगे। भगवान का बुलावा तो तभी आवे जब इंसान रिश्ते नाते। थोड़ी दूर चला पक्के पुल तक। अरे क्या लगा ओ बाबा एक बात बता। नारद जी क्या लगा पूछ। किसान क्या पूछना चाहता है? अरे भगवान के द्वारे पर तो जाऊंगा, ये शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा क्या? नारद जी कह रहे सुन किसान, अरे ये तो मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। ओ बाबा भी नहीं जाना मुझे भगवान के घर, अभी तो मेरे याने बच्चे हैं, मेरे बच्चे बड़े हो लेने दे, इनके मेरे नाती पोते हो जाएंगे, उसके बाद मैं भगवान के घर चलूंगा। किसके घर चलूंगा जी? ये ज्ञान की कथा, बड़ा भाव। अब देखिए बच्चे भी बड़े हो गए, नाती पोते हो गए, और वो किसान मर गया। कौन मर गया जी? वो किसान मर गया। और मर करके क्या बना जी? बताओ। मर करके वो किसान बैल बना। सारे बोलो क्या बना है जी? मर करके बैल बन गया। और बैल भी कैसा बना है? मर करके बैल बन गया, उसी खेत का बैल बन गया। अब तो उसी के पोते उस बैल के ऊपर डंडा मारते, कहते चल बैल काम कर। क्या कहते जी? सारे बोलो। चल बैल काम कर, चल बैल काम कर, चल बैल काम कर। नारद जी फिर चले गए जब पोता डंडा मार रहा था। और नारद जी कहने लगे अरे अब तो तेरे पोते तेरे ऊपर डंडा कौन? अब तो तेरे पोते तेरे ऊपर डंडा मारते भाई, अब तो भगवान के घर चल पड़। और नारद जी कह रहे क्या लगे सुनो, और किसान बैल क्या लगा, अभी मेरे पोतों के पास क्या कम है जी? अभी छोटे छोरे की दुकान नहीं है, बड़े का मकान नहीं है, और मैं इनको थोड़ा सा क्या दे दूं जी? इनको थोड़ा सा धन कमा के दे दूं। क्या कमा के दे दूं जी? थोड़ा धन कमा करके दे दूं। और बैल से भी क्या बना है जी? बैल से सर्प बन गया। सारे बोलो क्या बना जी? नारद जी फिर चले गए। क्या लगे भाई अब तो तू सर्प बन गया, और अब तो तुझे पेट के बल खींचना पड़ता है, और अब तो कम से कम भगवान के धाम पर चल पड़। सर्प क्या लगा सुनो नारद जी क्या करूं? अब जब मेरे बच्चे कहीं बाहर चले जाते हैं शादी ब्याह में, और तब मैं सर्प बन करके इस धन के रखवाली करता हूँ। क्या करता हूँ? नारद जी कहने लगे राम 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 राम, अब तो इसका भेद खोलना पड़ेगा। और उसके पोतों के पास से जाकर के कह दिया नारद जी ने सुनो 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 सुनो, अरे तुम्हारे घर में कोई मोटा काला सांप रहता है। क्या रहता है जी? अगर किसी को भी डस लिया ना तो बचने वाला नहीं है। हाँ किसी को भी डस लिया। अब तो बेटा तो कह रहा मैं डंडा मारूंगा सांप के मुख पर, पोता कह रहा है पापा मैं डंडा मारूंगा इसके मुख पे, मैं इसको मारूंगा। और पोते ने एक डंडा मारा, सांप के मुख के लहू लुहान हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। क्या लगा ना मारो ना मारो ना मारो ना मारो ना मारो, ये संसार की बात है। मैं तुम्हारा
दादा हूँ, मैं तुम्हारा परदादा हूँ, बता दिया था, लेकिन डंडे मार मार करके लहूलुहान कर दिया। कहने लगा देख ली मैंने संसार की मोह माया, प्रभु मुझे अपने चरणों में ले लो, अपने धाम पर बुला लो। भगवान कह रहे अरे जब सारा जीवन मेरा भजन नहीं किया तुमने, इस संसार के चक्कर में पड़ा रहा, इस दुनियादारी के चक्कर में कैसे जगह मिले। तभी तो भाव है भगवान के दर पर तो किसी किसी को जगह मिलती है। आदो जी आदो, जय जय श्री राधे। एक भजन बोलेंगे डॉक्टर साहब, बड़ा सुंदर भजन गाते हैं। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, बड़ा सुंदर भाव। जय जय श्री राधे। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। सारे बोलेंगे तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा। जो भी इंसान जीवन में कमाता है वो जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा कमा लेता है, उससे पहले ही मृत्यु हो जाती है और फिर वो किसी और के ही काम आता है। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा। ये धन की बात है। और अब रिश्तों की बात करते हैं। जो आपके दादा हैं, बच्चे हैं, पत्नी हैं, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं तभी तक ये रिश्ते हैं। जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ते हैं। जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ते हैं। सांस जिस घड़ी टूटी तो रिश्ता टूट जाएगा। जैसे ही इंसान की मृत्यु हो जाती है सारे रिश्ते नाते यहीं छोड़कर ही इंसान को जाना पड़ता है। जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ते हैं। जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ते हैं। सांस जिस घड़ी टूटी तो रिश्ता टूट जाएगा। सांस जिस घड़ी टूटी तो रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। तूने सबके जख्मों पर हमेशा मरहम रखा। तूने सबके जख्मों पर हमेशा मरहम रखा, लेकिन तेरे मरने के बाद तुझे कोई रख नहीं सकता। मरने के बाद संस्कार कर दिया जाता है। मरने के बाद ज़्यादा समय तक आपको घर पे नहीं रखा जाएगा। तूने सबके जख्मों पर रखा हर घड़ी मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर घड़ी मरहम। बाद मरने के तुझको कोई रख नहीं पाएगा। बाद मरने के तुझको कोई रख नहीं पाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। राम नाम जब गाएगा प्रभु की शरण पाएगा। अगर राम का नाम लोगे तो प्रभु की शरण मिलेगी। राम नाम जो गाएगा प्रभु की शरण पाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री और प्रेम से बोले राधे राधे। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही। तभी सुखदेव भगवान कहते हैं सुनो परीक्षित, श्रीमद् भागवत कथा में तो एक ही चर्चा की गई है। और वो चर्चा कैसी है जी? वो चर्चा है भगवान को प्राप्त करने की। किसको प्राप्त करने की? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और बड़े ही सुंदर भाव, जो भगवान के चरणों का ध्यान लगाते हैं, भगवान का भजन सत्संग करते हैं, सुनते हैं, और उनको भगवान की शरण मिल जाती है, परमात्मा मिल जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अनेक रानियों ने भगवान को प्राप्त किया। 16,108 रानियों ने परमात्मा। वैसे तो सुखदेव भगवान कहते सुनो परीक्षित,
भगवान की रानियों की। वैसे तो भगवान के चाहने वालों की कोई गिनती नहीं है कोई गिनती? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम, और बोले जय श्री श्याम। हाँ, सखीरी मेरे बांके बिहारी से लड़ गए दोनों नैना। और वैसे तो श्याम को चाहने वालों की कोई गिनती नहीं है। हाँ, बहुत भगत है परमात्मा के, असंख्य भगत परमात्मा के, कोई गिनती नहीं है भगवान को चाहने वालों की। आठ विवाह भगवान के अलग अलग हुए हैं। कितने विवाह जी? 8 विवाह अलग अलग हुए। 8 विवाह परमात्मा के अलग अलग, और उन 8 विवाहों की चर्चा आज हम करेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। 8 विवाह अलग अलग भगवान के, और दूसरा विवाह भगवान का एक कन्या है जामंती नाम की कन्या। कौन कन्या है जी? आनंद जय जय श्री राधे। नाम है जामंती, और किसकी पुत्री है? जामंत की बेटी है। किसकी बेटी जी? जामंत की। जामंत की इच्छा है कि मैं भी कन्हैया का दर्शन करूं, भगवान श्री कृष्ण मेरा भी उद्धार कर दे, ऐसी जामंत इच्छा करते हैं। और राम जी के रूप में जिस समय राम जी आए थे, तभी जामंत बड़ा बलशाली राम जी से लड़ने की इच्छा की, प्रभु मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। और ये जामंत इतना बलशाली, रावण को लात मारी, रावण कई किलोमीटर दूर पड़ा। बोलो राम राम बोलेंगे। और राम जी ने कह दिया सुनो जामंत, रावण को तो मैं ये रावण वध की लीला मेरे हाथों होगी। और तभी ये जामंत कहने लगे सुनो प्रभु मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ युद्ध करो। क्या करो जी? आप मेरे साथ युद्ध करो। क्या करो जी? युद्ध करो। और तभी कह दिया जामंत कह रहे मेरे साथ युद्ध करो। और राम जी कहने लगे भाई देखो जब मैं कृष्ण का अवतार लेकर के आऊंगा तब तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्णा। और भगवान द्वापर युग में, त्रेता में राम बन कर के आए, द्वापर में कृष्ण का अवतार लेकर के आए। और तभी सुखदेव भगवान बड़ी सुंदर भाव सुनाते हैं। भगवान के ऊपर एक आरोप लगा है। कैसा आरोप जी? मणि चोरी का आरोप। किसका आरोप जी? मणि चुराई है संसार वाले, भगवान को भी नहीं छोड़ा। और ये आरोप किसने लगाया भगवान के ऊपर? ये आरोप परमात्मा के ऊपर सत्रजीत ने लगाया। किसने लगाया जी? पहले आरोप लगाया और पूछ लिया, पहले आरोप लगाया, उसके बाद भगवान से क्षमा भी मांगी। क्या मांगी जी? क्षमा मांगी। और वो जो मणि है वो मणि भगवान को, सत्रजीतन को, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम, वो मणि भी वापस दे दी भगवान ने। प्रेम से बोलो प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। भगवान से माफी भी मांगी और वो मणि भी, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम, वो मणि भी वापस दे दी परमात्मा को। लेकिन भगवान ने मणि ली नहीं थी। ये भाव तुम्हें सुनाएंगे। और गुरु जी एक बात बताओ भाई, सत्रजीत ने अपनी कन्या सत्य, जब भगवान के ऊपर चोरी का आरोप लगाया तो अपनी कन्या की शादी क्यों कर दी? तब बड़ा सुंदर भाव सुनाने लगे। सत्रजीत सूर्य की भक्ति करता। आज भी 2 देवता, चंद्र देवता, सूर्य देवता, आज भी क्या देते हैं जी? चंद्र देव और सूर्य देव आज भी दर्शन देते। क्या देते जी? दोनों के दोनों देवता दर्शन देते हैं आज भी, चंद्र देवता, सूर्य देवता। और सूर्य भगवान की भक्ति करता। बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। सूर्य भगवान ने इनको प्रसन्न होकर के एक मणि दी। क्या दी जी? सारे बोलो, जवाब देते रहो। मणि। और ये मणि कैसी है? समंतक मणि। ये मणि हर रोज 80 किलो सोना देती। कितना सोना देती जी? और जिसके घर में 80 किलो सोना आवे तो इसके तो बर्तन भी सोने के, सब कुछ सोना ही सोना। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भाई अति हर चीज की बुरी होती है। क्या बुरी होती है जी? भगवान श्री कृष्ण सत्रजीत के घर गए। सत्रजीत से कहने लगे सुनो सत्रजीत भाई अति इतना सोना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। कोई चोर डाकू ऐसा आएगा वो मणि भी लेकर के चला जाएगा और मणि के साथ साथ सोना भी लेकर के चला जाएगा।
अरे काम करो, ये मणि मुझे दे दो। क्या दे दो जी? ये मणि मुझे दे दो। और लेकिन सत्यजीत ने मणि देने से इनकार कर दिया, मणि देने से मना कर दिया। और सुखदेव भगवान करे सुनो परीक्षित, अभी तक तो मणि सुखदाई थी, और लेकिन जब मणि भगवान को देने से इनकार कर दी तो मणि दुखदाई हो गई। क्या हो गई जी? दुखदाई। जहाँ पर ये मणि रहती थी कोई हरी बीमारी नहीं होती थी। क्या नहीं होती जी? हरी बीमारी। और लेकिन अब तो ये जब मणि भगवान को देने से इनकार कर दी तो मणि दुखदाई हो गई। मणि को लेकर के, मणि के ऊपर भगवान को देने से इनकार कर दिया, भगवान चले गए। अब उसी मणि के ऊपर सत्यजीत के भाई परसेन की नजर पड़ी। किसकी नजर पड़ी जी? और परसेन ने सोचा भाई देखो ये मणि अगर 2-4 दिन ये मणि तुम्हारे पास भी रह जाएगी तब तुम्हारे भी वारे के न्यारे हो जाएंगे, क्यों ना तुम इस मणि को चुरा लो। लालच आया किसके मन में जी? परसेन। और बोलो लालच बुरी बला। सारे बोले लालच बुरी बला। और इतना लालच आया और मणि को रात्रि के समय चुरा लिया, चुरा करके जंगल में चला गया। अब सभी लोगों की तो बुद्धि ऐसी होती ना, सभी कहने लगे अरे देखो कृष्ण मणि मांगने के लिए कौन गया था? जवाब दो। किसने मांगी थी मणि? कृष्ण ने मांगी थी ना मणि। हाँ भाई मणि मुझे दे दो, लेकिन भगवान को मणि नहीं दी। और सभी कहने लगे भाई देखो कृष्ण गया था मणि मांगने के लिए, अगर मणि की चोरी करी है तो कृष्ण ने करी। किसने करी जी? सबका शक कृष्ण पर गया। और जब भगवान के ऊपर मणि चोरी का आरोप लगा तभी भगवान मणि खोजने के लिए गए। और मणि खोजने के लिए गए, जंगल में जिस समय गए वो मणि अब दुखदाई हो चुकी थी। कैसी हो चुकी थी जी? दुखदाई। परसेन जंगल में गया, एक शेर की नज़र पड़ी और शेर ने सोचा भाई देखो अगर तुम्हारे पास तुम्हें मणि मिल जाए तुम भी एक की बजाय 2 शिकार करोगे। शेर के मन में भी क्या आया? लालच आया। और शेर ने परसेन को पंजा मारा और पंजा मार करके क्या कर दिया जी? वध कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। और वो मणि शेर से भी उसी जंगल में एक भालू रहता है जामवंत। मणि किसने ले ली जी? वो भालू बड़ा बलशाली है और उस भालू ने शेर को मार गिराया। मणि ले ली शेर से, जिसने रावण को लात मारी हो, और रावण कई किलोमीटर, उसके लिए शेर क्या चीज़ है? शेर को मार गिराया। और मणि चली गई है जामवंत के पास, भालू के पास। और जामवंत की लड़की है जामवंती। इस कथा को सुनो। क्या नाम है जी? जामवंती। और जामवंती अपने पिता से कहती सुनो पिताजी इस मणि में मुझे कन्हैया दिखे। क्या दिखे जी? हाँ। और मैं इस मणि में भगवान का दर्शन करती हूँ। किसका दर्शन करती हूँ? हाँ प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। भगवान की आंखें दिखाई देती हैं। किसकी दिखाई है? इस मणि में मुझे कन्हैया दिखाई देते हैं। और किस प्रकार है? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। मैंने तो बसाया तुमको अपनी निगाहों में, आजा प्यारे आके भर ले एक बार बाहों में। अपने पिता से कह दिया सुनो पिताजी मैं विवाह करूंगी तो कृष्ण से करूंगी। किससे करूंगी जी? हाँ प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। क्यों? वो मेरा दिल भर है मैं जागीर कन्हैया की, मेरे दिल के शीशे में बस गई तस्वीर कन्हैया की। बोलो मेरे दिल के शीशे में बस गई तस्वीर कन्हैया की, तस्वीर कन्हैया की। मेरे दिल के शीशे में बस गई तस्वीर कन्हैया की। हाथ करके ताली मेरे दिल
बस गई बस गई तस्वीर कन्हैया तस्वीर कन्हैया। अपने पिता से कहने लगे, सुनो पिताजी, मैं तो इस मणि में श्याम का दर्शन करती हूँ। किसका दर्शन करती हूँ जी? इस मणि में श्याम का दर्शन करती हूँ और श्याम को ही अपना पति बनाऊंगी। किसको बनाऊंगी जी? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। श्याम को अपना पति बनाऊंगी। कन्हैया का दर्शन करती हूँ, मुरली वाला मिल जाए। कौन मिल जाए जी? अकेली गई सत्संग में और कोई नहीं था मेरे संग में, मुझको मुरली वाला मिल गया। बोलो आगे आगे आ जाओ, थोड़ी थोड़ी जय जय इस साइड भी आ जाए। और ये भाव है, जब सत्संग में जावे तो कौन मिले जी? मुरली वाला मिल जावे। कौन मिल जावे जी? अकेली गई सत्संग में, कोई नहीं था मेरे मन में, मोर पंख वाला मिल गया, हमको मुरली वाला मिल गया। बांके बिहारी से नैन लड़ाऊं, ऐ मेरे श्यामा तुम्हें दिल में बसाऊं। बोला करो, बांके बिहारी से नैन लड़ाऊं।
कि इतना भजन तो नहीं बोलना, फिर भी आनंद कृपा। अरे मुरली वाले को मैं दिल में बसाऊं, वो जामंती ने मुरली वाले को सत्संग में जाकर के मणि में दर्शन करके मुरली वाले को मन में बिठा लिया। किस में बिठा लिया जी? पिताजी शादी करूंगी तो कन्हैया से करूंगी। किससे करूंगी जी? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। विवाह करूंगी तो कन्हैया से करूंगी। मणि में श्याम का दर्शन करते जामवंत गुफा में रहता। कहाँ रहता? ये भाव समझो। और लोगों ने भगवान के ऊपर मणि चोरी का आरोप लगाया और भगवान मणि को खोजने के लिए चले। जवाब दो, किसको खोजने के लिए चले जी? मणि को खोजने के लिए चले भगवान। तो भगवान ने क्या देखा? अब ते मणि बड़ी दुखदाई है। कैसी जी? दुखदाई कैसे कि जंगल में जामवंत वो सत्राजीत का भाई परसेन मरा पड़ा। क्यों मरा पड़ा जी? लालच था मन में। और शेर भी मरा पड़ा। और जैसे ही भगवान जंगल में गए, किस में गए जी? भगवान ने शेर के पंजों का निशान दिखाई दिए। एक गुफा देखी। क्या देखी जी? जवाब दो। एक गुफा देखी। परमात्मा ने, भगवान समझ गए भाई मणि तो इस गुफा में है। किस में है जी? कुछ लोग भी चले भगवान के संग और परमात्मा ने कह दिया सुनो, जब तक मैं गुफा से बाहर ना हूँ। किससे बाहर ना हूँ जी? जब तक मैं गुफा से बाहर ना हूँ ना, तुम मेरा इंतजार करना। क्या करना जी? इंतजार 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 करो, इंतजार करो। लेकिन ये तो सब संसारी लोग थे। भगवान ने बोला जब तक मैं गुफा से बाहर ना हूँ। अब इन्होंने तो 2-4 दिन इंतजार किया। कितना दिन जी? मानो थोड़ी देर इंतजार किया। उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। बोलो जय श्री कृष्णा। और जाकर के कह दिया। किससे जाकर के कह दिया? वासुदेव से जाकर के कह दिया सुनो वासुदेव, तुम्हारा लड़का गुफा में चला गया था और अभी तक वापस नहीं आया। बोलो बांके बिहारी लाल की। वासुदेव सोचने लगे अरे देखो इतनी मुश्किल से तो मुझे मेरा लड़का मिला और वो भी गुफा में चला गया। अब मुझे क्या जतन, ऐसा क्या जतन करूं कि मेरा लड़का वापस आ जाए। गर्गाचार्य को बुलाया। गर्गाचार्य को बुलाया। सुनो गर्गाचार्य, मेरा लड़का गुफा में चला गया। लोगों ने कहा गुफा में तो चला गया लेकिन अब बाहर आने की कोई गारंटी नहीं है, तब क्या जतन करें? गर्गाचार्य कहने लगे सुनो दुर्गे माता का भजन करो। बोलिए सच्चे दरबार की। और गर्गादि के भागवत जी के अभी तो बहुत भाव है। कल आपको संपूर्ण कथा सुनाएंगे। आज 7 दिनों की कथा सुनाएंगे। कल ये जो 7 दिनों की सूक्ष्म रूप में कथा बोलेंगे। बोलो जय श्री कृष्णा और बोलो जय श्री कृष्णा। लेकिन कल की जो कथा होगी 9 से 10 बजे तक, फिर हवन भी होगा। हवन के बाद लंगर चलेगा। बोलिए विष्णु भगवान की। और बड़े माते बहने बड़े प्रेम से कथा सुन दिया तो मुझे अच्छा लग रहा है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। इंतजार इंतजार बोलो, इंतजार 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 करो, इंतजार करो। कन्हैया गुफा में चले गए। वासुदेव रोने लगे, आए इतनी मुश्किल से तो मुझे मेरा लड़का मिला। कौन मिला जी? और वो भी गुफा में चला गया। क्या जतन बताओ, चलो बताओ क्या जतन किया वासुदेव ने? बताओ। लड़का जब कहीं दूर चला जाए और पता ना हो भाई कहाँ चला गया, या कोई बच्चा गुम हो जाए, खो जाए, पता ना हो कहाँ चला गया, तब गर्गाचार्य कहने लगे सुनो वासुदेव, दुर्गे आदि शक्ति आदि भवानी का ध्यान लगाओ। बोले सच्चे दरबार की। योग माया का ध्यान लगाओ। किसका ध्यान लगाओ जी? और तभी योग माया दुर्गे मैया का ध्यान लगाया और दुर्गे माता का भजन किया। क्या किया जी? हाँ बोलिए सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते।
वाले होते कितना भाव है। दोनों हाथों की ताली बजा करके राधे राधे। आनंद जय जय श्री राधे 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 सच्चे दरबार की जय। आनंद दोनों हाथों की ताली बजा करके माता रानी के चरणों में चलेंगे और बड़ा सुंदर भाव है। हरि बोल। आनंद के माता रानी का जाकर होता है भेंट होती माता रानी और तालियों के साथ है। हरि बोल। ताली बजा करके आया है भाई आया है आया है भी आया है मैं बुलावा आया है मैं बुलावा आपका बुलावा आया है आपका बुलावा आया है आया है भी आया है आया है भी आया है। देखिए मैं आदत थोड़ा बदल दूंगी बेटे बोल हरि बोल। आया है भी आया है आया है भी आया है आपका बुलावा आया है आपका बुलावा आया है। देखिए माता रानी का भजन हरि बोली सच्चे दरबार की जय हो। बुलावा आया है माता ने बुलाया है। और सेवादार करके पार्टी की सेवा करके भगवान के साथ ताली बजा करके राधे राधे। ताली बजा कर मीठा पानी देना। मुझे पर्वत तेरा की आया सारे जग में एक ठिकाना सारे जग में मारो का सारे जग में एक ठिकाना ओ रास्ता देख गई है माता अपने हाथ के तारों का जय माता की प्रेम से बोलो जय माता की कर बोलो जय माता की हरि बोल सारे बोलो जय माता की हरि बोल। जय बोले जय माता की जय माता की जय माता की जय माता कौन कौन जय माता की अच्छा ये दो बेटे अच्छा लगा बात करने के तुम्हारे पास एक खाना तेरा होगा। जय माता की कहते जाओ आज जाने वालों को कहते जाओ
रोते जाते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते जाते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। मैं भी मांग के देखूं जाते जो माता को पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, माता की चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मैं भी तो एक माँ हूँ माता, माँ की माँ को पहचाने तो एक माँ हूँ माता, माँ की माँ को पहचाने। बेटे का दुख क्या होता है और कोई ये क्या जाने, उसका खून मैं देखूं कैसे जिसको दूध पिलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। माता की चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। से बोलो माता दी सारे बोलो माता दी वैष्णो रानी माता दी अम्बे कल्याणी माता दी माँ भोली वाली माता दी माँ शेरा वाली डोली भर देती कटर देती। जय माता की जय माता की जय माता की जय माता की जय माता की। माता दी
जागी ते तेरी मन मारा कमला भी जाते या बिमला भी जाते कमला भी जाते या बिमला भी जाते कमला भी जाते या बिमला भी जाते कमला भी जाते बिमला भी जाते के लजांगी ते तेरी मन मारा के लजांगी ते तेरी मन मारा तो पड़ जाएंगी ते तेरी मन मारा तेरी तो पड़ जाएंगी ते तेरी मन मारा हरि बोल तेरी मन मारा तेरी मुस्कान की तेरी मन मारा और देखिए क्या कह रही है गाना सभी ताली हलवा बाटूंगी माँ मुरादे पूरी करते हलवा बाटूंगी माँ मुरादे पूरी करते हलवा बाटूंगी माँ मुरादे पूरी करते हलवा बाटूंगी घर पे आऊंगी पूरी करते हलवा बाटूंगी माँ मुरादे पूरी करते हलवा बाटूंगी माँ मुरादे पूरी करते हलवा बाटूंगी माँ मुरादे पूरी करते हलवा बाटूंगी सुन लेगी माता मेरी भी सुन लेगी माता मेरी भी सुन लेगी माता करेगी जय हो करेगी जय हो करेगी माँ मुरादे पूरी करते हलवा बाटूंगी माँ मुरादे पूरी करते हलवा बाटूंगी माँ मुरादे पूरी करते हलवा बाटूंगी माँ मुरादे पूरी करते हलवा बाटूंगी